नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, क्योंकि हरियाणा की एक बेटी ने दिल्ली की जिम्मेदारी फिर से संभाली है। जहां बताते चले कि 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी ने वापसी की है और हरियाणा की एक और बेटी को यहां दिल्ली का सीएम बनाकर यहां के लोगों को भी तोहफा दिया। इससे पहले कभी हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज भी दिल्ली की सीएम बनी थी। जाहिर है रेखा गुप्ता जल्द ही अपने प्रदेश हरियाणा भी आएंगे, क्योंकि यहां निकाय चुनाव होने हैं। रेखा गुप्ता के प्रदेश में सीएम बनकर आने से उनके वोट की अपील यकीनन अपना असर जरूर दिखाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा की बेटी को सीएम बनाकर क्या हरियाणा के निकाय चुनावों में बीजेपी आधी आबादी को साथ पाएगी? क्या बीजेपी को इसका फायदा हरियाणा में मिल पाएगा? तो इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। राजनीति करना और सटीक फैसले लेना तो कोई आज की बीजेपी से सीखे। लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में सरकार बनाते ही सीएम का फैसला कि रेखा गुप्ता बनेंगी। वाह, क्या फैसला है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के बनने से हरियाणा के लोग भी झूम रहे हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता जींद जिले के जुलाना के गांव नंदगढ़ से है। आरएसएस और बीजेपी से 30 साल से जुड़ी रेखा गुप्ता 2 बार विधानसभा चुनाव हारी, तीसरी बार जीती तो सीधे सीएम बन गई। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा की महिला को दिल्ली का सीएम बनाकर एक बड़ा सियासी दांव खेला है। लीजिए पहले बधाइयां हो जाए। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। जाहिर है शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता जल्दी हरियाणा भी आएंगी, क्योंकि यहां निकाय चुनाव चल रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है और ये भी कि 45% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। वाह, क्या बात है। हम तो बहुत घनी खुशी मना रहे हैं और खूब गाँव मजे बनी है। पूरा दिन जिला करना गांव का नाम रोशन किया है। हाँ, नंदगढ़। हरियाणा की बेटी, जींद की बेटी रेखा जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली को इससे पहले भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा की बेटी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा के लोगों का जिस तरह का योगदान जो रहा, और दिल्ली जो है चारों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का भी, सभी नेतागण जो है उन्होंने भी जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से वहां पर काम किया, तो मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के अंदर जो है वो अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। गौरतलब है कि रेखा गुप्ता के दिल्ली का सीएम बनने से हरियाणा सरकार भी खुश है। दिल्ली में छोटी और बड़ी सरकार अब बीजेपी की। इधर हरियाणा में तो पड़ोस में यूपी और राजस्थान में, उत्तराखंड में भी सभी जगह बीजेपी की सरकारें। आज 21 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और रेखा गुप्ता उनमें अकेली महिला सीएम। यकीनन महिलाओं के बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ने का राज ही यही है, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी जी और हिंदुत्व, यही 2 बड़े सियासी हथियार हैं जो आजकल पहने नजर आ रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि हरियाणा की एक और बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी काफी गर्व की बात है, लेकिन चुनौतियां काफी सारी है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि अब हरियाणा की बेटी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या इसका असर हरियाणा के निकाय चुनाव पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा?
देखिए जया, चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। जी। कभी सुषमा स्वराज बनी थी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बनी थी। बीजेपी ने महिला के नाते उनको मौका दिया था। उसके बाद बीजेपी से दूसरी महिला है रेखा गुप्ता, जो हरियाणा से आती है। सुषमा स्वराज बल्लभगढ़ की रहने वाली थी, फरीदाबाद की। हालांकि उनकी शादी भी हरियाणा में ही हुई थी। और चौथी महिला मुख्यमंत्री है। जो चुनौतियों की बात है, चुनौतियां तो देखिए आजकल की जो राजनीति हो गई, जितने सरकार बनाने के लिए और वोटों का इंतजाम करने के लिए जो वायदे आजकल पार्टियां कर रही हैं, तो जब सरकार सत्ता में आती है तो चुनौतियां तो होती हैं। दिल्ली सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जो वायदे किए गए हैं, जबकि इन्होंने बीजेपी ने ये कहा था कि केजरीवाल ने ये दांव खेला था सियासी कि अगर आपने आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनाई, केजरीवाल को हटा दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो जो रियायतें सरकार आपको दे रही है वो सारी बीजेपी बंद कर देगी। इस तरह से सियासी दाव पेच खेले गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी की तरफ से प्रचार में, तो उन्होंने कहा ये सारी योजनाएं हम चलाए रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। और एडिशनल और योजनाएं, 2100 रुपए वाली बात थी महिलाओं के लिए। और मतलब देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा या दिल्ली के चुनाव या हरियाणा के, महिलाओं ने साबित कर दिया है वो बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ गई हैं। दिल्ली के चुनाव तो अब हुए हैं जब ये आंकड़े बता रहे कि 45% महिलाओं ने वोट दिया है बीजेपी को। उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए। अगर मतलब बीजेपी कमजोरी की स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हुए भी सरकार बनागी बढ़िया तरीके से, बहुमत की सरकार, तो मानना पड़ेगा हरियाणा में भी महिलाओं ने बीजेपी को गले लगाया है। और मोदी जी की अपील उन पर असर करती है। हमने देखा 2014 में जब मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद असर ये था, चाहे विदेश में चले जाए मोदी जी या गली मोहल्लों में, कभी राजनीति पर महिलाएं चर्चा नहीं करती थी। मोदी जी के आने के बाद एक तरह से महिलाओं का राजनीतिक जन जागरण हुआ है और खासतौर पे बीजेपी से बड़ी संख्या में जुड़ी है। और इसी वजह से बीजेपी ने जो योजनाएं शुरू की, महिलाओं को 500 का गैस सिलेंडर और उज्ज्वला योजना के तहत जो सोलर कनेक्शन है, 2100 रुपए महीना देने की बात है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा, अब पंचायतों में 50% रिजर्वेशन हरियाणा में, अब निकायों में रिजर्वेशन। तो महिलाओं को बहुत बड़ा अपना एक वोट बैंक मानकर चल रही है बीजेपी। और महिलाओं ने यह साबित भी किया कि सबसे ज्यादा महिला वोटर्स जो है आज वो बीजेपी के पास है, चाहे दिल्ली है चाहे हरियाणा है। और महाराष्ट्र में भी जैसे सरकार बनी तो बीजेपी गदगद है कि मतलब 45% औसत मानते हैं, 45% महिलाएं और 55% पुरुष मतदाता होते हैं, एक औसत है बस। लेकिन अब महिलाएं, पहले महिलाएं वोट नहीं डालती थी क्योंकि राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, उनको घरों से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। जब से महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, नौकरी करने लगी हैं, सभी क्षेत्रों में आ गई हैं, तरक्की कर रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, सीबीएसई के रिजल्ट हो या आईएएस के हो, लड़कियां कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी को उसका बहुत फायदा मिल रहा है। लिहाजा रेखा गुप्ता के सीएम बनने से दिल्ली नहीं हरियाणा भी झूम रहा है। और हरियाणा में, दिल्ली में सरकार, यूपी में, राजस्थान, उत्तराखंड, चारों तरफ बीजेपी की सरकार है। और 21 राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है। और रेखा गुप्ता अकेली ऐसी महिला है जो बीजेपी रूल स्टेट की अब वो मुख्यमंत्री है। और हरियाणा से उनका नाता है, तो इसलिए हरियाणा वाले भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जो खुशी है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। महेश, जिस तरह से देखिए कि चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो आधी आबादी उसको साधने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन निकाय चुनाव से पहले हरियाणा की बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का किस तरह से बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के निकाय चुनावों से दिल्ली की मुख्यमंत्री और हरियाणा की बेटी, ये संदर्भ जोड़ना बहुत छोटा महसूस होता है। निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है और उसमें किसी तरह का कोई अवरोध यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर राजनीति को किस दिशा में लेकर जाना है, महिलाओं को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी देनी है, ये समझना जरूरी था। और यहाँ मुझे लगता है कि निकाय चुनावों के साथ और हरियाणा की बेटी और दिल्ली की मुख्यमंत्री, इन दोनों अगर हम संदर्भ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो छोटी बात ये निकाय चुनाव मुझे महसूस होती है। लेकिन फिलहाल आपके सवाल का जवाब यह है कि यकीनन निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का
उपयोग करने जा रही है। रेखा गुप्ता को चुनावी प्रचार में उतारा जाएगा, कौन कौन से नगर निगम क्षेत्रों में रेखा गुप्ता को प्रचार के लिए भेजा जाएगा, ये लिस्ट आज रात को तय कर दी जाएगी। आज एक खास बैठक भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की होनी है, जिसमें इस बात को तय किया जाएगा कि कौन कौन से इलाकों में रेखा गुप्ता को प्रचार के लिए उतारा जाना है। लेकिन ये तो तय कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि रेखा गुप्ता चुनावी प्रचार में शामिल होगी। उन्हें प्राथमिकता ये दी जाएगी कि नगर निगम क्षेत्र जो कि शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर रेखा गुप्ता को चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाएगा। ये तय कर दिया गया है। कौन कौन से शहरों में वो जाएंगी, ये आज रात को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल महिलाओं को भागीदारी अगर दी जाती है तो राष्ट्रीय फलक पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। और जहां तक हरियाणा की बेटी का सवाल है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के बेटे थे, तो ऐसे में यहाँ दिल्ली से हरियाणा का रिश्ता तो पहले से जुड़ चुका है। आम आदमी पार्टी में जब दिल्ली की कमान संभाली तो उस वक्त अगर थोड़े से अंतराल को, बीच के अंतराल को छोड़ दे तो अरविंद केजरीवाल ही सबसे लंबे वक्त तक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने रहे। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के बेटे थे, हिसार से उनका संबंध है और हिसार के कैंपस स्कूल में ही पूरी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, वो अरविंद केजरीवाल ने हासिल की थी। और उसके बाद साथ लगते सिवानी के इलाके में भी उनके जो पैतृक गांव है, जो उनके परिवार है, जो उनके पुराने घर है, वो अब तक भी मौजूद है। तो हरियाणा से दिल्ली का रिश्ता पहले से है, राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। रेखा गुप्ता के चेहरे को इस्तेमाल हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में किया जाना है। लेकिन दोनों को अगर इस संदर्भ में जोड़कर समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि फिर ये छोटी बात हो जाती है। बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेगी। वीरेंद्र जी, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री बनने का क्या हरियाणा के महिला वोटर्स पर भी असर पड़ेगा? देखिए, इससे माहौल तो बनता है, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो जी, लेकिन सुषमा स्वराज है, वो करनाल से 3 बार लोकसभा का चुनाव हारी और दिल्ली में जाकर वो मुख्यमंत्री बन गई, राष्ट्रीय राजनीति में जाकर छाप गई, बिल्कुल छा गई वो। लेकिन हरियाणा ने, मतलब करनाल ने चलिए वीरेंद्र जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देवेंद्र, अगर हम यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से खुश तो दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, लेकिन इस बीच नगर निगम में जरूर बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और अगर बीजेपी फायदा ना भी उठाए, यहाँ पर फायदा बीजेपी को पहले से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस नगर निगम में भी बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर कमजोर ही बैठ रही है, क्योंकि पूरी तैयारी अभी कांग्रेस की निकल के सामने नहीं आ पा रही है। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से बात तो कही जा सकती है कि तैयारियों के लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। यहाँ पर हर तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पहले से कर चुकी है और हमने देखा किस तरीके से शीर्ष स्तर के जो नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री चुनाव आचार संहिता के ऐलान से पहले ही कई सारी बैठकों का दौर हो चुका था। और अब तैयारियों का जिक्र किया जाए तो मैं हिसार का ही जिक्र कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्रियों को ही पूरे नगर निगम चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा हिसार नगर निगम क्षेत्र का एक हिस्सा जो है वो बरवाला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मिल गेट का इलाका, सातरोड गांव का इलाका, ये बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि हिसार नगर निगम क्षेत्र का भी हिस्सा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा पूरे चुनाव के दौरान यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नवीन जिंदल, जो कि कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल की माता है और निर्दलीय यहाँ पर चुनाव जीत कर आई है। खास बात यह कि बीजेपी को हराकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। सावित्री जिंदल को लेकर यह माना जा रहा था, जिंदल हाउस को लेकर माना जा रहा था कि कहीं कोई खेला ना कर दे, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता से आमने सामने की टकराव की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन जीत यहां पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने हासिल की, अपने पसंदीदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिलवाने का काम किया। तो यकीनन ये कोई खेला यहां पर ना हो, इसीलिए सावित्री जिंदल की भी ड्यूटी लगा दी गई है। पूरा चुनाव प्रचार सावित्री जिंदल को भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कार्यालय में मौजूद रहना पड़ेगा। उन्हें जहां जहां प्रचार के लिए उनका कार्यक्रम तय किया जाएगा, सावित्री जिंदल को वहां जाना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं सुरेंद्र पूनिया, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इससे पिछला विधानसभा चुनाव बरवाला विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने भी लड़ा है और बरवाला विधानसभा क्षेत्र जो कि मैंने बताया कि यहाँ पर रणबीर गंगवा जो कि मौजूदा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो बरवाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीत कर आए हैं। उससे पहले सुरेंद्र पूनिया ने यहाँ चुनाव लड़ा था, तो सुरेंद्र पूनिया की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश
महामंत्री की जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय कर दी गई है। तो आप इसका आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर सावित्री जिंदल को, पूर्व में चुनाव लड़ चुके लोगों को, संगठन के सबसे मजबूत बड़े चेहरों को यहाँ पर एक एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि एक एक गली पर, एक एक गांव, एक एक जो मोहल्ले पर, एक एक दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो चुनाव प्रचार कार्यक्रम है वो लेकर जा रही है। और खास बात ये भी तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी डोर टू डोर कार्यक्रम करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नायब सैनी को भी चुनाव प्रचार के लिए एक एक दरवाजे तक उतार दिया जाएगा। वो अलग बात है कि सांकेतिक हुआ करता है, मुख्यमंत्री 5, 10 और 12 दरवाजों तक ही दस्तक दिया करते हैं, लेकिन ये होने जा रहा है। नायब सिंह सैनी भी डोर टू डोर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कैबिनेट का मंत्री हूं और चुनाव प्रचार के लिए किसी मोहल्ले में, किसी गली में मैं क्यों जाऊंगा। तो जवाब ये मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री डोर टू डोर कार्यक्रम कर सकता है तो कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं करेगा। इस तरह के सवाल हैं जो कि जवाब भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार की हुई है। और मुकाबले के लिहाज से अगर समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी तक भी सिफर पर ही नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर निगम चुनाव की बात करें, इससे पहले भी बात करें, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अब ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की पूरी कोशिश में है। जी वीरेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार रहा है, कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब तक जो रेवड़ियों की संस्कृति है, हर महिला ये समझती है कि जो 2100 रुपए का वायदा था, क्या मुझे वो वायदा पूरा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बजट सत्र में 2100 रुपए देने की घोषणा का प्रावधान किया जाएगा, यानी कि बजट राशि आवंटित की जाएगी। आम आदमी का, आम महिला का तो इससे ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए, सुषमा स्वराज जरूर जो है, देखिए करनाल से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन करनाल में सफल नहीं रही, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में छा गई, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन गई, केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन करनाल की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो ये हर मामले में अलग अलग मापदंड है। हरियाणा से रेखा गुप्ता का जुड़ाव रहा है, लेकिन अब काफी समय से वो दिल्ली के अंदर है, छात्र राजनीति में दिल्ली में सक्रिय रही है, हरियाणा में तो सिर्फ उनका जन्म ही हुआ है। तो इसलिए एक बुराने के लिए बात है, लेकिन आम महिला का इससे कोई जुड़ाव नहीं है। आम महिला ये सोचती है कि उसे क्या लाभ होने वाला है, उसे सरकार जो आएगी क्या देने वाली है। और निगम जो निकाय चुनाव है वो तो कांग्रेस से मुकाबला है ही नहीं। 2-3 निगम वो छोड़ दिया जाए तो कहीं मुकाबला नहीं है। पानीपत में तो कांग्रेस को प्रत्याशी जो है वार्ड स्तर पर भी नहीं मिल रहे हैं। मेयर के लिए तो उम्मीदवार ढूंढना दूर की बात है, वार्ड स्तर पर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। कांग्रेस का ना तो संगठन है, और जो नेता हैं उनका आम जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव नहीं है, जनता से दूर की बात है, कार्यकर्ताओं से भी जुड़ाव नहीं है। अब कार्यकर्ता उनको मिल नहीं रही है, चुनाव के लिए नहीं मिल रहे, और जो जिनको चुनाव लड़ाना चाहिए वो लड़ नहीं रहे, वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। क्योंकि सत्ता में जो थे तो मलाई चाटते रहे, अब जब संघर्ष की है, बलिदान की बारी है, तो वो बिल्कुल पीछे हट रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हरियाणा में कहां खड़ी है। तो इसलिए निकाय चुनाव में तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और जो मान लीजिए कांग्रेस किसी को उम्मीदवार बना भी देती है तो वो नामांकन के बाद ही नाम वापस ले लेते हैं। तो मतलब कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। कांग्रेस का संगठन भी कमजोर है और कांग्रेस की नीति तो है ही नहीं। जब संगठन नहीं होगा तो आपकी रणनीति क्या होगी। तो कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता भी नहीं है और कार्यकर्ता भी उनसे निराश हैं, और कार्यकर्ता निराश होकर उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। वो सोचते हैं कि इनके साथ अब जुड़ने का कोई लाभ नहीं होने वाला, और कोई लाभ इसलिए भी नहीं है, अब कोई चुनाव भी नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर किसी को अगर वास्ता भी पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पड़ता है, सांसद से पड़ता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही सबकी एक पहली प्राथमिकता बनी हुई है। बिल्कुल, अब देखना होगा, प्राथमिकता तो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर से इस बीच नजर आने लगे जब से यहाँ पर कल भी हमने देखा कि बहुत से जो बीजेपी उम्मीदवार थे निर्विरोध चुने जा चुके। देवेंद्र, क्योंकि बीजेपी इस वजह से भी आगे चले कि अभी तक उनके कई जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। कांग्रेस में कई सारी जो खामियां हैं अंत के लिए वो एकदम साफ तौर से फुट प्रिंट पे साफ तौर से नजर आ रहे। तो कई यहाँ पर सवाल भी कांग्रेस के लिए हो रहे, लेकिन जिस तरह से रेखा गुप्ता को यहां पर फ्रंट फेस बनाया जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि एक तो उनका ये लिंक जोड़ा जा रहा है कि वो हरियाणा की बेटी है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, इसका पूरा फायदा निगम चुनावों में जरूर मिलेगा बीजेपी को।
देखिए जय, अभी बीजेपी अपने आप में इतनी मजबूत है कि उनको शायद रेखा गुप्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर जगह पे बहुत सुखद स्थिति में है, ज्यादा मुकाबले वाली बात नहीं है। कांग्रेस हो सकता है कुछ थोड़ी सी सीटों पर जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस को चाहने वाले तो अभी भी हैं, कुछ लोग तो है ही, चलो पार्षद बन जाए कुछ, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है ड्राइविंग सीट पर आज बीजेपी बैठी है, जिधर चाहे गाड़ी को मोड़ दे। और अब दूसरी बात यह है कि रेखा गुप्ता का जहां तक सवाल है, रेखा गुप्ता का ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना, क्योंकि बीजेपी को अभी जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि रेखा गुप्ता हरियाणा की महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन सकती है। बिल्कुल, माता पिता परिवार के लोग अपनी बेटी को कह सकते, देखिए दिल्ली पढ़ने गई, मतलब जहां महिलाओं को, लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने जाते थे, आदमी स्कूल तक छोड़कर, आज भी हमने देखा कई लड़कियों को उनके माता पिता, घर के लोग स्कूल छोड़कर आते हैं और उनको लेकर आते हैं, क्योंकि अभी उस तरह का माहौल पूरी तरह नहीं है। लेकिन जो अच्छे परिवारों की, शिक्षित परिवारों की महिलाएं हैं, वो अब चंडीगढ़ भी पढ़ी है, दिल्ली भी है, अमेरिका में भी जाकर पढ़ रही है। तो रेखा गुप्ता हरियाणा में आती है तो एक आकर्षण जरूर रहेगा, रोल मॉडल रहेगी, महिलाओं के लिए प्रेरणा रहेगी। देखिए मेहनत करिए, निष्ठा रखिए, एक वक्त आता है जब आप बुलंदियों पर होते, तो रेखा गुप्ता उसका उदाहरण होगी। थोड़ा बहुत जरूर है कि जहां रैलियां या कोई रोड शो होंगे तो भीड़ ज्यादा जुटेगी, क्योंकि लोगों को करीब से देखने की, समझने की, बिल्कुल 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 देवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता एक रोल मॉडल जरूर बन सकती है। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अब नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा में इसका कितना फायदा मिलेगा रेखा गुप्ता को लेकर